नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, धुआंधार जुटने वाली हैं। अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर नई संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल में कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान आखिर क्या रहा है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के गंगानगर लोकसभा से बीजेपी सांसद निहाल चंद मेघवाल का रिपोर्ट कार्ड। गंगानगर से 5 बार आप सांसद चुने गए हैं। लोकसभा क्षेत्र में इनकी काफी मजबूत पकड़ है। पाकिस्तान बॉर्डर पर गंगानगर लोकसभा के होने से वहां राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा छाया रहता है, हमेशा छाया रहता है। साथ ही स्थानीय समस्याओं को लेकर भी जनता यहां वोटिंग करती रही है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर जातिगत समीकरण के आधार पर वोटिंग पैटर्न दिखाई देता है। 2024 से पहले गंगानगर की जनता अपने सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। क्या फिर से निहाल चंद मेघवाल को गंगानगर की जनता मौका देगी? संसद में निहाल चंद का आखिर प्रदर्शन कैसा रहा है? ग्राउंड जीरो यानी गंगानगर में विकास का काम सांसद निहाल चंद ने किया भी है या नहीं? जो वादे जनता से निभाए वो पूरे हुए या नहीं? 5 साल के काम के आधार पर यहां की जनता सांसद निहाल चंद मेघवाल को 10 में से कितने नंबर दे रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं, जी हां, गंगानगर की ये खास रिपोर्ट एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की। गंगानगर लोकसभा सीट। गंगानगर लोकसभा राजस्थान के सबसे उत्तरी हिस्से में बसा है। गंगानगर का अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। गजल सम्राट जगजीत सिंह यहीं के रहने वाले थे। राजनीतिक लिहाज से भी गंगानगर लोकसभा सीट काफी अहम है। वर्तमान में बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल यहां से सांसद हैं। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि अपने व्यापारिक मंडी के लिए काफी फेमस है। कृषि के लिहाज से भी ये लोकसभा सीट काफी धनी है। पाकिस्तान बॉर्डर पर होने की वजह से यहाँ पर वैसे खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की हिम्मत टूटी है। पहले यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन अब बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। देखते हैं गंगानगर लोकसभा सीट का इतिहास।
1999 और 2004 के आम चुनाव में बीजेपी से निहाल चंद मेघवाल यहां से सांसद बने। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से भरत राम मेघवाल यहां से सांसद बने। इसके बाद फिर 2014 और 2019 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी से निहाल चंद मेघवाल सांसद बने हैं। गंगानगर लोकसभा में विकास की रफ्तार बहुत कम दिखती है। खेती और मंडी की वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी की बसर होती है। आधुनिकता से काफी दूर ही दिखता है गंगानगर लोकसभा क्षेत्र। चुनाव के वक्त भी जाति बिरादरी पर वोटिंग का पैटर्न दिखता है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। सादुल शहर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा। गंगानगर लोकसभा सीट में करीब 20 लाख मतदाता हैं। आरक्षित सीट होने की वजह से SC ST वोटर्स निर्णायक हैं। मेघवाल वोटर्स की तादाद यहाँ सबसे ज्यादा है। चुनाव के वक्त यहाँ जाति के साथ साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे भी हावी रहते हैं। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन पेयजल, किसानों की मांग, सिंचाई समस्या, लोकल सड़कें बेहाल, ट्रैफिक जाम, स्थानीय बेरोजगारी, कनेक्टिविटी की दिक्कत, बिजली की समस्या और शिक्षा स्वास्थ्य लचर है। 2024 का आम चुनाव गंगानगर लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले गंगानगर की जनता सांसद निहाल चंद मेघवाल के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद निहाल चंद मेघवाल के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पास या फेल, बस थोड़ा सा इंतजार। तो आपने देखा राजस्थान के गंगानगर लोकसभा सीट के बारे में क्या है यहाँ के मुद्दे, कैसी है लोकसभा सीट। यहाँ की जनता कई पैमानों पर सांसद निहाल चंद मेघवाल का रिपोर्ट कार्ड भी बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद निहाल चंद मेघवाल की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं सांसद निहाल चंद मेघवाल का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद निहाल चंद मेघवाल करीब 79% उपस्थित रहे हैं, 89%। सदन में गंगानगर और देश हित में सांसद निहाल चंद मेघवाल हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में निहाल चंद मेघवाल ने 96% सवाल पूछे हैं जो गंगानगर और देश हित से जुड़े रहे हैं। तीसरा, वहीं सांसद निधि की अगर बात करें जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, जी हाँ, डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने 72% सांसद निधि का उपयोग किया है, 72%। पिछले 5 साल में गंगानगर में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 60% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर गंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल को 10 में से मिलते हैं पूरे 7.9 नंबर, जो कि बहुत बेहतर प्रदर्शन है, बेहतर प्रदर्शन। तो आपने देखा गंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7.9 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज
ग्राउंड यानी गंगानगर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले गंगानगर की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। कुछ कह नहीं सकते जिसके बारे में, क्योंकि यहाँ तो आए नहीं है और विकास मेरे ख्याल कुछ कराया नहीं उन्होंने। ये लोकसभा सांसद जो अभी इन 5 सालों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो कहीं दिखाई नहीं दी है, ठीक है। और उनके कोई कार्य हमें नहीं लग रहा कि उन्होंने संतुष्टि पूर्वक किए हैं जितना उन्होंने करना चाहिए था। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए और जो छोटी मोटी सुविधाएं आमजन को होनी चाहिए उनके लिए हमें नहीं लग रहा उन्होंने कुछ किया है। सांसद निहाल चंद जी का कार्यकाल ओवरऑल अच्छा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में वो इतना नहीं आते जाते हैं, पर रेलवे में अपने विकास देखे गंगानगर का तो बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने अच्छा काम किया है। सांसद का कार्यकाल तो बहुत अच्छा भी रहा है पीछे, लेकिन उनकी एक छवि के कारण लोग जुड़े हुए हैं, बढ़िया है। पिछले बहुत टाइम से लगातार इनको जीत मिल रही है। 25 साल, 5 बार का मतलब है 25 साल। 25 साल में आप देखो भी, पिछले 10 साल से इनकी सरकार रही है देश के अंदर लगातार। इन्होंने जो किया है वो सिर्फ जुमलेबाजी और भाषण ही किए हैं। अगर इन्होंने धरातल पर कुछ कार्य किया है, ये बोलते हैं कि हमने रेलवे का जाल बिछाया, तो रेलवे का जाल तो देश में काफ़ी पहले से बिछा हुआ है। इन्होंने नया क्या किया है? स्कूल बनवाए हैं, स्कूल पहले से बने हुए हैं, इन्होंने नया क्या किया है? मैं उसको बहुत अच्छा देख रहा हूँ, जनता भी संतुष्ट है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं लोग उसका अच्छा लाभ उठा रहे हैं। हमारे सड़कों का ये बहुत बढ़िया विकास हुआ है। सड़कें जो 10-10, 15-15 साल से टूटी हुई थी, ये रोड मेन रोड आ गई है। अब पिछले वाली रोड रेलवे लाइन के परली तरफ वाली, उनका बहुत बढ़िया और ये पक्की हमारे को सड़कें दी हैं। निहाल चंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 4 योजनाओं से एमपी है और विशेष करके रेलवे में जो काम हुआ है, इतनी अलग अलग जगह इतनी दर्जनों ट्रेनें गंगानगर से शुरू हुई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, उन्होंने अपने प्रयास पे हर कार्य करवाया है। जैसे कि रेलवे का देख लीजिए आप, जो कि गंगानगर ज़िले को मतलब कि जहाँ की पूरे देश के अंदर जाने के लिए ट्रेनों का जो उन्होंने जाल बिछा रखा है, वो बहुत ही बढ़िया कार्य कर रखा है। माननीय सांसद जी हमारे यहाँ 5वीं बार के सांसद हैं और इन्होंने हमारे यहाँ समय समय पर काफ़ी कार्य प्रगति पर करवाया है। लेकिन सबसे मुख्य देखा जाए तो रेलवे की जो लाइन है, खासकर रायसी नगर देखा जाए तो रायसी नगर के अंदर अच्छी ट्रेनों की यहाँ पर आज सुविधा हो गई है। जो भी बजट की हमने डिमांड करी है कभी भी, तो इन्होंने हमेशा ही दिलवाया है। और ट्रेनें भी, जैसे मान लो गोगा मेड़ी का मेला है या फिर कोई और किसी तरह से ज़रूरत है, तो वो भी इन्होंने सहयोग किया है। नितिन गडकरी के नेतृत्व में जो अभी एक बहुत बड़ी रोड का प्रोजेक्ट हनुमानगढ़ और गंगानगर यहाँ पे चल रहा है, ये भी माननीय सांसद जी के प्रयासों से हुआ है और बड़ा संतोषजनक कार्यकाल है और अच्छा कार्यकाल है। श्री गंगानगर ट्रेन हनुमानगढ़ से 7 दिन चलती थी, उसमें अब 3 दिन कर दिया गया है, जबकि ये जिला मुख्यालय है। ऐसी अनेक योजनाएं जैसे वाशिंग लाइन अब आई है, ये पहले आ जानी चाहिए थी। इस हिसाब से इस बार जो वैसे तो बढ़िया काम किया है, लेकिन हनुमानगढ़ क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, हनुमानगढ़ जिले का होना चाहिए, ताकि जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो वास्तव में जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर मिले। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर निहाल चंद मेघवाल को 10 में से 7.9 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब गंगानगर लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। ग्राउंड जीरो पर हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 58%, नहीं कहने वाली 39%, पता नहीं 3%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 56%,
नहीं कहने वाली 38% और पता नहीं 6%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 15%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? मोदी फैक्टर 47%, सांसद फैक्टर 26%, पार्टी फैक्टर 23% और पता नहीं 5%। पांचवा और आखिरी सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 73%, नहीं कहने वाली 19% और पता नहीं 8%। 5 सवालों का जवाब गंगानगर लोकसभा की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आ रही है। अधिकतर लोग सांसद के काम से खुश दिखाई दे रहे हैं, उम्मीदवार बदलना नहीं चाहते। मोदी फैक्टर के साथ साथ पार्टी फैक्टर को भी अहम माना जा रहा है, लेकिन सांसद के काम और पहचान को भी वोट देने के लिए बड़ा फैक्टर मान रहे हैं। शिकायत कम ही लोग करते दिखाई दे रहे हैं, तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर गंगानगर की जनता अपने सांसद को 10 में से दे रही है पूरे 6.8 नंबर। संसद में प्रदर्शन की तुलना में ग्राउंड जीरो में सांसद का प्रदर्शन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, 10 में से 6.8 नंबर। आइए अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको भी है। अब जानते हैं सांसद निहाल चंद मेघवाल के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 7.9 नंबर मिले हैं। वहीं गंगानगर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए हैं, इस आधार पर 10 में से 6.8 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद निहाल चंद मेघवाल जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, गंगानगर की जनता ने सांसद निहाल चंद मेघवाल के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। निहाल चंद मेघवाल पर निहाल हुई गंगानगर की जनता। गंगानगर लोकसभा सीट से हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकल कर सामने आया, जिसे हमने आपको बताया, समझाया और दिखाया, जिसमें गंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें गंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न, यानी जब बटन दबाने की बारी आएगी, कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर गंगानगर की जनता वोट करेगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, यानी कल फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।